ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग कहानी के मेन लीड लिंग वई को देखते हैं। वो अपने कमरे में अंदर जाता है तो एक स्ट्रेंजर गर्ल उसके कमरे में उसका वेट कर रही थी। असल में ये हरकत उसके स्टेप मॉम की थी। हर रोज़ वो लिंग वई के लिए एक नई नई लड़की लेके आया करती थी ताकि वो लड़की यहाँ पर लिंग वई को सेड्यूस कर सके और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड बन के रह सके। लिंग वई इन हरकतों से तंग आ चुका था, लेकिन वो जानता था कि उसकी स्टेप मदर इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देने वाली है। आज की जो लड़की थी वो काफ़ी यंग एज थी और काफ़ी इनोसेंट भी थी, लेकिन लिंग वई एज यूजुअल उसे भी डरा करके भगा देता है। लिंग वई की मॉम कमरे के बाहर कमरे के अंदर आ रही आवाज़ों को सुनने का कोशिश कर रही थी। वो लड़की डरते हुए बाहर निकलती है, उसकी मॉम को उसके दिए हुए पैसे लौटाते हुए वहाँ से फरार हो लेती है। उसकी स्टेप मदर लिंग वई से कहने लगती है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो, इतने बड़े हो गए हो, एक लड़की चूज़ क्यों नहीं कर लेते। लिंग वई कहता है उसे प्यार मोहब्बत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यही बढ़िया है, हर रोज़ तुम नई लड़की लेकर के आया करो। उसकी स्टेप मदर तंग आ चुकी थी। लिंग वई अपने स्टेप मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसकी स्टेप मदर तो बस लिंग वई की कंपनी के शेयर्स चाहती थी। इसी वजह से वो उसके पास अपने चूज़ की गई लड़की को प्लांट करने का कोशिश कर रही थी। अगले दिन वो किसी और लड़की को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि लिंग वई को किस टाइप की लड़की चाहिए। तभी उसकी मुलाकात यहाँ जीजी से होती है। जीजी एक कॉलेज स्टूडेंट थी और अपना प्लान को बेचने का कोशिश कर रही थी। स्टेप मदर उस पर गुस्सा करते हुए वहाँ से जाने के लिए कहती है। जीजी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जो कैफ़े की वेट्रेस थी वो उसकी मोम को स्टेप मदर को बताती है कि असल में ये बहुत ही बेचारी है, कॉलेज स्टूडेंट है, अभी तो 18-19 ईयर्स की ही है, इसके पास कॉलेज की फ़ी भरने के भी पैसे नहीं है, इसी वजह से पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह किया करती है। अब उसके स्टेप मदर को ये लगता है कि ये लड़की 18 ईयर्स की है, यंग एज भी है, खूबसूरत तो है ही और काफ़ी बेचारी भी है। अगर वो यहाँ पर जीजी को अपने प्लान में शामिल कर ले तो वो उसके लिए एक कंट्रोलिंग गर्ल बन सकती है। इधर दूसरी तरफ जीजी को अपने कॉलेज के फ़ी भी भरने थे। उसके डैड ने उसे अबैंडन कर दिया था। उसकी मॉम के गुजरने के बाद उसने दूसरी शादी कर ली थी और उन लोगों ने जीजी को घर से निकाल दिया था। तभी जीजी को स्टेप मदर का कॉल आता है। वो जीजी से कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा जॉब ऑफ़र है, अगर तुम मुझसे मिलने के लिए आओगी तो तुम्हें ये इतने सारे पार्ट टाइम जॉब्स नहीं करने पड़ेंगे और मैं तुम्हारी काफ़ी हेल्प भी करूँगी। जी, जी, स्टेप मदर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि उसकी स्टेप मदर उसे ऑफ़र करती है, देखो तुम्हें एक डिसेबल इंसान का ख़्याल रखना है, उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करना है और अगर तुम उसका भरोसा जीत लेती हो, तो मैं तुम्हें पूरी स्टडी को स्पॉन्सर करूँगी। फ़िलहाल के लिए ये 50,000 तुम रख सकती हो। जीजी के लिए इतने पैसे इनफ थे एक सेमेस्टर की फ़ी भरने के लिए। वैसे तो ये जानती थी कि जो ये औरत उसे इतने सारे पैसे ऑफ़र कर रही है, ऑब्वियस सी बात है कि वो काम कोई नॉर्मल काम तो होने नहीं वाला था, ना ही कोई आसान काम होने वाला था, जिस वजह से कि वो उसे इतने पैसे ऑफ़र करे। बट जीजी बहुत ही मजबूर थी और वो इस जॉब को एक ट्राई देने के लिए मान जाती है। उसे घर लेकर के जाया जाता है, जहाँ पर कि घर बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। जीजी को एक नाइट गाउन दे करके स्टेप मदर कहती है, जाओ इसे जा करके चेंज कर लो। अब जीजी को यहीं से काफ़ी ऑकवर्ड लगने लगता है कि एक डिसेबल इंसान का केयर करने के लिए उसे ऐसे नाइट गाउन में क्यों आना पड़ेगा। उसको बताया जाता है कि असल में उसे लिंगोई को हर किसी कंडीशन में सर्व करना है। तब जाकर के जीजी समझ जाती है कि इस बात का क्या मतलब है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था लौटने का, वरना वो अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट नहीं कर पाती। स्टेप मदर जानती थी कि जीजी मजबूर है और वो बैकआउट नहीं कर सकती थी। हर लड़की की तरह उसे लिंगवई के कमरे में बंद कर दिया जाता है। लिंगवई नहीं आया था, जीजी को नींद आने लगी थी, तो वो वहीं बैठे बैठे सोने लगती है। इस बार जब लिंगवई आता है तो अपने कमरे में जीजी को देख करके सोचता है, लो आ गई एक और शिकार, उसके स्टेप मदर की तरफ से भेजी गई एक और बंदी। वो जीजी को भी बाकी सारी लड़कियों की तरह डरा करके भगाने का कोशिश करता है, लेकिन जीजी स्टिल लिंगवई को एक पेशेंट की तरह ट्रीट कर रही थी। तो वो उसे कहती है, तुम्हारी स्टेप मदर ने मुझे तुम्हें सर्व करने के लिए भेजा है, ये मेरा जॉब है। लिंगवई हंसते हुए कहता है, तुम इतनी छोटी उम्र की हो, तुम में खुद की कोई डिग्निटी नहीं है, तुम्हारे पेरेंट क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में, इतनी कम उम्र में तुम अमीर मर्दों को सर्व करने के लिए जा रही हो। जी जी रोते हुए कहती है कि मेरी मॉम नहीं है, मेरी मॉम के गुजरे सालों हो गए, मेरे डैड ने मुझे घर से निकाल दिया और उसने दूसरी शादी कर ली है, मेरे पास मेरे स्टडीज़ कंप्लीट करने तक के लिए पैसे नहीं हैं, तब तुम्हारी स्टेप मदर ने मुझे ये जॉब दिया था।
लिंग भाई थोड़ा सा इमोशनल तो हो जाता है जीजी की ये कहानी सुन करके, बट खुद को कंट्रोल करते हुए जीजी से कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पर तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, जो पैसे से तुम आगे अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर सकती हो। जीजी चाहती तो वह पैसे लेकर के जा सकती थी, लेकिन फिर वो सोचती है कि इतने पैसे में तो सिर्फ वो 1-1.5 साल की ही अपनी फ़ी भर पाएगी। और अगर वो सच में यहाँ पर लिंगवई का ख्याल रखती है और जैसे कि उसकी स्टेप मदर ने कहा वो उसका भरोसा जीत लेती है, तो ऑब्वियसली उसे और भी पैसे मिलेंगे और उसका कम से कम पूरा स्टडी 3 ईयर का सिक्योर तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पर वो लिंगवई से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे जॉब से ना निकाले। लिंगवई सोचता है कि ये लड़की काफ़ी बेचारी है और जो वो कहेगा वो असल में करेगी, क्योंकि उसे पता था कि अगर आज वो जीजी को निकालता है तो कल उसकी स्टेप मदर किसी और को लेकर के आ जाएगी। और कहीं ना कहीं वो जीजी की कहानी से रिलेट कर पा रहा था, क्योंकि उसके डैड भी तो इस दुनिया में नहीं थे। तो वो जीजी को कहता है कि ठीक है, वो जीजी को जॉब पर रखने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है, जो कुछ भी उसकी स्टेप मदर उसे करने के लिए कहेगी वो उसे सब कुछ ईमानदारी से बताना होगा। वो उसकी मोम की तरफ से नहीं, अब वो उसकी तरफ से काम करेगी। जीजी तो दोनों के बीच बुरा फंस गई थी, लेकिन वो जानती थी कि लिंगवई ज़्यादा पावरफुल है, तो वो लिंगवई को ही चूज करने का डिसाइड करती है। वो उसे प्रॉमिस करती है और कहती है कि ठीक है, वो जो कुछ भी हुआ वो उसे आके बता दिया करेगी। लिंग वही कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक साउंड्स अपने कमरे में चला देता है, ताकि कमरे के बाहर खड़ी स्टेप मदर को ये लगे कि सच में इनके बीच रोमांस हो रहा है। उसका यही प्लान था। वो लिंग वही को लड़कियों के चक्कर में फंसा करके रखना चाह रही थी, खास करके जो लड़कियाँ उसकी बात माने, और फिर वो कंपनी पे पूरा हथियाना चाह रही थी। कंपनी के सिर्फ 15% शेयर से उसके पास थे और वो कुछ और शेयर्स अपने बेटे फू को देना चाह रही थी। लिंग वही यहाँ पर जीजी के अराउंड काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रहा था। अगली मॉर्निंग जब जीजी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि लिंग वही कमरे में ही है। वो कहता है, ड्रेस चेंज कर लो, मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस मंगाया है। घर की मेड जीजी के लिए दूसरा ड्रेस लेकर के आती है। यहाँ पर वो लिंग वही को कहती है, पीछे मत मुड़ना, मैं ड्रेस चेंज कर रही हूँ। लिंग वही कहता है, कल तो मुझे बड़ा सर्व करने के लिए आई थी, आज बड़ा तुम्हें शर्म आ रही है मेरे सामने। जीजी चुप थी तो वह कहता है, डोंट वरी, मुझे लोगों को कपड़े बदलते देखने का कोई शौक नहीं है। और वो पीछे ही मुड़े रहता है। फिर जीजी यहाँ पर अपना ड्रेस चेंज कर लेती है। इन ड्रेसेस में वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। लिंग भी जीजी को कहता है, तुम्हें पता है ना, स्टेप मदर तुमसे बहुत सारे सवाल करेंगी। ऑब्वियसली वो तुमसे इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे कि हमारे बीच कल रोमांस हुआ या नहीं, और उन्हें इस बात का भरोसा होना चाहिए कि हाँ, हमारे बीच रोमांस हो गया है। जीजी के लिए चीज़ें काफ़ी नई थी, काफ़ी ऑकवर्ड थी, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसे किसी के साथ रोमांस किया नहीं था, तो उसे आइडिया नहीं था। बट स्टिल इस जॉब को रखने के लिए उसे कुछ तो करना पड़ेगा। वो नीचे उसे खाने पे लेकर के जाता है, जहाँ पर कि घर की मेड स्टेप मदर को बता रही थी कि शायद आपका प्लान काम कर रहा है। इस बार जो जीजी है वो लिंगुए की पसंद की है। मैंने कमरे में जा कर के देखा, देख कर के सच में लग रहा था कि उन दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। जीजी लिंगवई को नीचे पुश करके लेके जाती है, जिसे देखते ही स्टेप मदर चौंक जाती है और सोच रही होती है कि लगता है जीजी ने सच में लिंगवई को अपना बना ही लिया है। तभी तो वो पहली लड़की है जो कि पूरी रात उसके कमरे में रुकी है और सुबह उसे पुश करके ब्रेकफास्ट टेबल पर लेकर के आई हुई है। तीनों साथ में खाना खाने के लिए जाते हैं। ऑब्वियसली उसकी स्टेप मदर जीजी से कुछ सवाल पूछ रही थी। जीजी यहाँ पर सिचुएशन को संभाल लेती है। साथ ही में यहाँ पर लिंगवई ये दिखा रहा था कि असल में उसके और जीजी के बीच कल रात सब कुछ हो गया है, ताकि उसकी मॉम जीजी को चेंज ना करे। ऊपर से यहाँ पर उसकी मॉम का कहना था कि तुम लोग इस बात का ध्यान रखना कि जीजी अभी कंसीव ना करे, उसकी उम्र अभी कम है और उसके अपनी अभी पूरी स्टडीज़ भी कंप्लीट करनी है। लिंग वही उसे कहता है कि मैं अब अपने ऑफिस के लिए जा रहा हूँ और जीजी को उसके कॉलेज तो जाना ही होगा। यहाँ पर जो उसका सेक्रेटरी था वो लिंगवई को लेकर के जाता है। स्टेप मदर थी जीजी को कहती है कि तुम्हें ध्यान रखना होगा, लिंगवई को तुम पर पूरा भरोसा हो जाए और वह तुमसे जो भी करने के लिए कहेगा वो तुम्हें मुझे आकर के बताना होगा। फिलहाल के लिए तुम अपने कॉलेज जाओ, आगे का जैसा इंस्ट्रक्शन होगा मैं तुम्हें दे दूँगी। जीजी वहाँ से कॉलेज के लिए निकल जाती है। पहुंचती है तो उसकी कॉलेज की फ्रेंड उससे मिलने के लिए आई हुई थी। कल रात डॉर्मेट्री में लिंगवई जीजी नहीं आई थी, तो वो उसे पूछने लगती है कि वो कहाँ थी। जीजी बताती है कि असल में वो एक जॉब ज्वाइन कर ली है और वो अपने केयर गिवर के ही घर पर रह रही है, तो अब उसे वो वहीं रहेगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जीजी घर जाती है तो
वापस से स्टेप मदर जीजी को कुछ हॉट ड्रेसेस पहन करके लिंगवई के कमरे में इंतज़ार करने के लिए बोलती है। जीजी वहाँ पर जाती है तो लिंगवई पहले से ही आया हुआ था। वो पूछ रहा था कि सुबह उसकी स्टेप मदर ने उससे क्या पूछा। तो जीजी उसे बता देती है जो कुछ भी उसने पूछा। वो देखती है कि वो वैसे वैसे कपड़ों में है तो बताती है वो उसकी स्टेप मदर ने उसे ऐसे कपड़े पहनने के लिए बोला था और वो एक्चुअल में एक प्रोफेशनल नर्स है और वो लिंगवई का ख्याल रख सकती है। लिंगवई को नहलाना धुलाना उसके कपड़े चेंज करना वो सब कुछ कर सकती है क्योंकि उसने प्रोफेशनल नर्सिंग का कोर्स किया है। लिंगवई जीजी से कहता है तुम्हें जो कुछ भी मेरी स्टेप मदर करने के लिए कहेगी तुम करने के लिए तैयार हो ना, चाहे इसके लिए तुम्हें मेरे साथ सोना ही क्यों ना पड़े। जीजी कहती है असल में यही तो मेरा काम है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम मेरे लिए एक पेशेंट से ज़्यादा और कुछ नहीं हो। वो पहली बार लिंगवई के ड्रेसेस को ओपन करने का कोशिश कर रही थी, बहुत ही ऑकवर्ड वो फील कर रही होती है। तभी वो उसे अपने व्हील चेयर पर खींच लेता है क्योंकि उसे पता था इधर उसकी स्टेप मदर आने वाली है और वो उन्हें ये दिखाना चाहता था कि उनके बीच एक्चुअल में रोमांटिक रिलेशनशिप है। उसकी स्टेप मदर अचानक से कमरे में आती है उन दोनों को साथ में देख करके तो वो काफ़ी खुश फील कर रही थी। लिंगवई यहाँ पर जीजी के काफ़ी करीब हो चुका है, ये चीज़ उन्हें दिखा रहा था। वो साथ में नीचे उन्हें चलने के लिए कहती है। उनके जाते ही जीजी ऑकवर्ड फील करते हुए बाहर ऐसे खड़ी हो जाती है। लिंगवई कहता है अब इतना शर्माओगी तो स्टेप मदर को भरोसा कैसे दिलाओगी कि असल में तुम मेरे साथ हो। इस बात पर जीजी उसे कहती है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे तुम्हें काफ़ी परवर्टेड फील करने में मजबूर कर रहा है। वो वहाँ से फ्रेशन अप होने के लिए चले जाता है। जीजी बाहर ही बैठी हुई थी, उसे ऐसा लगने लगा था कि कहीं लिंगवी के पैर ठीक तो नहीं है। वो अपनी नर्स के काम को करने के लिए वॉशरूम में जा रही है। लिंगवे उसे पूछने लगता है कि क्या तुम किसी और मर्दों का भी इस तरीके से ख्याल रखा है। जीजू उसे कहती है कि हाँ वो पहले भी ऐसा कर चुकी है। वह लिंगवे के ऐप्स देखते रह जाती है और उसे डाउट होने लगता है कि कहीं लिंगवे सच में पूरी तरीके से ठीक तो नहीं है। लिंगवे उसे वॉशरूम में बुलाता है और उसके बैग को क्लीन करने के लिए बोलता है। जीजी उसे मसाज वगैरह देने के लिए चली जाती है। वो जीजी के लाइफ स्टाइल के बारे में पूछ रहा था कि जब वो नर्स है तो उसने किस टाइप के इंसानों को सर्व किया है। जीजी यहाँ पर उसे अपने बारे में बताने लगती है और वह सही में प्रोफेशनल तरीके से लिंगवे का केयर तो कर रही थी, लेकिन उसकी मस्त बॉडी को देख करके वो ये सोच रही थी एक पैरालाइज इंसान की बॉडी इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। उसके एब्स है, उसके मसल्स है, क्या वो वर्कआउट किया करता है, लेकिन ऐसे कैसे। लिंगवे यहाँ पर चेंज वेंज कर लेता है। वो जीजी से कुछ तो छुपा रहा था, इनफैक्ट वो सबसे कुछ तो छुपा रहा था और ये बात जीजी को पता चल चुकी थी। जीजी की नज़रें तब उसके एप्स पर ही थी। लिंगवे से छेड़ रहा होता है। आफ्टर दैट वो दोनों खाना वाना खाने के लिए नीचे जाते हैं। एज यूजुअल यहाँ पर घर की मेट उन दोनों के बारे में ही स्टेप मदर को बता रही होती है। स्टेप मदर यहाँ पर उन्हें साथ में खाने के लिए बोलती है। साथ ही में वो जीजी की हरकतों पर नज़र रख रही थी, असल में उनके और लिंगवे के बीच कुछ हुआ है या नहीं। लिंगवे इस बात का पूरा ख्याल रख रहा था कि उन्हें असल में ऐसा लगे कि वो दोनों अब एक सही में रिलेशनशिप में है, ताकि वो किसी और लड़की को ना बदले। वो यहाँ पर अपनी स्टेप मदर को वार्न करता है। उसने पर्सनली जीजी को चूज किया है और अगर इसे कुछ भी हुआ पिछली बार की तरह, जैसे मेरा कई बार एक्सीडेंट होते होते बचा है, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो स्टेप मदर पर ही ब्लेम कर रहा था, उसी ने उसका एक्सीडेंट करने का कोशिश किया है। स्टेप मदर का कहना था कि तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है तो तुम मुझ पर इस तरीके से ब्लेम नहीं लगा सकते हो। यहाँ पर वो स्टेप मदर के सामने दिखाता है कि वो जीजी के साथ है। खाना वाना खाने के बाद वो दोनों कमरे में अंदर जाते हैं। जीजी को वो कहता है जाओ, तुम्हें मुझे सर्व करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें जो करना है कर सकती हो। जीजी उसे कमरे में बैठ करके अपनी स्टडी को आगे पढ़ रही थी। लिंगवे उसे देखता है। वो जीजी से पूछ रहा था कि आगे वो क्या करना चाहती है, तो वो उसे सारी बातें बताती है। रात में सोते समय जीजी को ऐसा लग रहा था कि वो सपना देख रही है। उसके पास में इतने हॉट हॉट बंदा लिंगवी था और वो आगे बढ़ के उसे किस कर लेती है। उसे ये सब कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो ड्रीम में हो रहा है और रियलिटी नहीं है। लिंगवे भी आगे बढ़ के जीजी को किस करता है। उसे नहीं पता था कि सब कुछ जीजी के लिए एक सपना है। अगली मॉर्निंग वो उठती है और अपने सपने को लेकर के ऑकवर्ड फील करते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। लिंगवे जगा हुआ था। जब जीजी यहाँ पर बाहर आती है तो वो उसे कहती है कि असल में वो कल रात लिंगवे को लेकर के एक बहुत ही वियर्ड सपना देख रही थी। लिंगवे को तब जाकर के पता चलता है ओह, तो उसे ऐसा लगा कि वो सब कुछ सपने में हुआ है। इसी वजह से वो जीजी को कुछ भी नहीं बताता है।
आफ्टर दैट वो दोनों नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए चले जाते हैं। नीचे स्टेप मदर उनका इंतज़ार कर रही थी। वो लिंग जीजी को वापस से वार्न करती है कि जीजी किसी हालत में प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। लिंग वही जीजी को कुछ ड्रेसेस बाय करने के लिए चलने कहता है अब तुम मेरे साथ रहने वाली हो तो तुम्हें मेरे लेवल के हिसाब के कपड़े पहनने होंगे। वह कहता है ब्रेकफास्ट करके बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके जाने के बाद स्टेप मदर जीजी से कहती है कि जाओ, तुम्हें लिंग वही का भरोसा जीतना है। याद रखना, वो जो कुछ भी कंपनी रिलेटेड करे उसे आकर के उसे सारा इन्फॉर्मेशन देना होगा। आफ्टर दैट जीजी लिंगवे के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है। वो शॉप काफ़ी बड़ा था और बहुत सारे हेल्पर यहाँ पर जीजी को सर्व करने के लिए आए होते हैं। जीजी बातों बातों में बताती है कि उसने कभी नए कपड़े पहने ही नहीं। उसकी मॉम के गुजरने के बाद वो अपनी स्टेप सिस्टर के छोड़े हुए कपड़े पहना करती थी। लिंगवे को जीजी के लिए बहुत ही बुरा लगता है और वो उसके लिए बहुत सारे ड्रेसेस बाय कर देता है। जो कुछ भी ड्रेसेस वो ट्राई करती वो उन पे अच्छा लगता तो वो उनके लिए बाय कर दिया करता। तभी वहाँ पर लिंगवे को वही स्टेप बदो फू का कॉल आता है। लिंगवे और फू के रिलेशनशिप असल में बहुत ही अच्छे थे। वो जीजी को फू से मिलाना चाह रहा था। उससे बात करने के लिए वो थोड़ी देर के लिए वहाँ से बाहर चले जाता है। जीजी लिंगवे के वापस आने का वेट कर रही थी, लेकिन तब तक वहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर मोमो अपनी मॉम को लेकर के आ जाती है। जीजी को यहाँ देखते ही मोमो और उसकी मोम उसका इंसल्ट करने लगती है। उसके पास तो कॉलेज की फ़ी तक भरने के लिए पैसे नहीं है, तो जीजी यहाँ पर भला किस तरीके से इतने महंगे शॉपिंग कर सकती है। वैसे मेरा बर्थडे है, 18th बर्थडे, तुमने मेरे पार्टी में आना ज़रूर। जीजी कहती है मैं ऐसे चोरों के पार्टी में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। मेरी मॉम की कंपनी ने को मेरे डैड ने छीन लिया और वो उसे खुद की बताते हैं, जबकि मेरे मॉम की वो कंपनी है। वो लोग यहाँ पर उसे लड़ने झगड़ने लगते हैं, लेकिन तभी लिंगुई जीजी के सपोर्ट में आ जाता है। मोमो की मॉम को लिंगुई की सच्चाई पता थी, इसी वजह से वो मोमो को वहाँ से लेकर के जो आता है। ये बातें सुन करके लिंगुई को इतना तो पता चल चुका था, जीजी की जो स्टेप सिस्टर है वो बहुत ही बुरी है और जीजी ने जो कुछ कहा था वो सब कुछ सही ही कहा था। जीजी के लिए वो बहुत सारी शॉपिंग कर देता है और फिर वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर जाने पर फू लिंगवई से मिलने के लिए आया हुआ था। लिंगवई और जीजी को साथ में देख करके फू कहने लगता है, ओ लगता है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जीजी उसे क्लियर करती है कि नहीं नहीं, मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। आफ्टर दैट वो लोग साथ में खाना वाना खाने के लिए जाते हैं। फू और लिंगवे के रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे थे और वह जीजी को तब भी भाभी भाभी कह के पुकारा कर रहा था। थोड़ा बहुत खाना वाना खाने के बाद जीजी वहाँ से बाहर निकल जाती है। फू लिंगवे से कहता है ये तो उम्र में काफ़ी छोटी दिख रही है। लिंगवे कहता है कि हाँ, हम दोनों का एज गैप थोड़ा ज़्यादा तो है और यहाँ पर असल में प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी मॉम ना हर रोज़ लड़कियाँ बदला कर रही थी और मैं तंग आ चुका था। ऐसी वजह से मैंने जीजी को चूज़ किया था। ये काफ़ी बेचारी भी है, इसके कॉलेज की फ़ी तक के लिए इसके पास पैसे नहीं है। दैट्स वाई मैं यहाँ पर इसका हेल्प कर रहा था। वो पूछता है कि क्या तुम्हें चीज़ें थोड़ी भी पसंद है? पिछले इतने दिनों से तुम उसके साथ रह रहे हो। इस बात पर लिंग भी कहता है कि पता नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि मैं फ़िलहाल उसे नापसंद तो नहीं करता हूँ। वो सोचने लगता है कि लिंग वही कहीं ना कहीं जीजी को पसंद करता है, इसी वजह से वो उसे अपने साथ रखा हुआ है। खाना वाना खाने के बाद वो लोग वहाँ से लौट रहे थे। वो फू के बारे में लिंगवे से पूछने लगती है कि क्या उनके रिलेशनशिप सही है। लिंगवे जीजी को यहाँ पर अपना कार्ड देते हुए कहता है इसे रख लो और अपने खर्चे के लिए इसमें से पैसे निकालते रहना। जीजी उसे थैंक्स तो बोलती है, लेकिन लिंगवे अपने और फू के रिलेशनशिप के बारे में जीजी को नहीं बताता और कहता है कि इसका पर्सनल मैटर है और जीजी उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ही ले रही है। इस पॉइंट पर जीजी सोचने लगती है कि शायद लिंग भी चाहता है कि वो उसके करीब न जाए, इसी वजह से वो अपने रिलेशनशिप के बारे में उसे किसी को नहीं बता रहा। वो उसे कॉलेज छोड़ देता है। महंगी कार से बाहर निकलती है वो, तो उसकी दोस्त लोगों से पूछने लगती है कि ये इतना महंगा कार से जीजी कैसे बाहर आ रही है। जीजी से बताती है कि ये वही केयर गिवर है जो कि जिसके यहाँ मैं जॉब कर रही हूँ और वह बहुत ही अच्छा इंसान है और उसने मुझे यहाँ कॉलेज तक छोड़ा है। आफ्टर दैट रात में जीजी अपने वही कॉलेज के कुछ दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी कर रही थी।
लिंग भाई जीजी को रिसीव करने के लिए आता है तो देखता है कि कॉलेज का एक लड़का उसे वहाँ रखा फूड बार बार ऑफर कर रहा है। तो वह समझ जाता है कि वह जीजी को पटाने का कोशिश कर रहा है। इस बात से जलस होकर के वो कार की हॉर्न को जोर से बजाने के लिए कहता है। और जब जीजी की नज़र पड़ती है तो वो अपने दोस्तों से कहती है कि मेरा बॉस मुझे लेने के लिए आ गया है, फिलहाल मैं घर जा रही हूँ। जब वो लोग लौट रहे थे तो लिंग वही जानबूझकर के उससे थोड़ा गुस्से में बात करता है। जीजी को समझ नहीं आता है कि उसे हुआ क्या। घर जाकर के एज यूजुअल वो लिंग वही का फ्रेशन अप होने में उसका हेल्प करती है। लिंग वही यहाँ पर फ्रेशन अप हो रहा था। जीजी उसे क्लीन करते करते उसकी मस्त बॉडी को देख के जाकर उसे किस कर लेती है। वो थोड़ी ड्रंक थी, पार्टी में उसने थोड़ा बहुत ड्रिंक तो किया ही था। फिर वो खुद में बहुत ही ऑकवर्ड महसूस करती है। उसने लिंगवे को किस क्यों किया और उसे सॉरी बोलते हुए वो साइड हो जाती है। लिंगवे को उसे ऐसा लगने लगा था कि जीजी उसे शायद थोड़ा बहुत पसंद कर रही है। चेंज वेंज करने के बाद वो लोग खाना खाने के लिए जाते हैं। जानबूझ करके उसने जीजी के लिए वही सारे फूड मंगाए थे और साथ ही में बियर भी रखा हुआ था और वो जीजी को उसे खाने के लिए बोलता है। तभी उसकी स्टेप मदर आ जाती है और लिंगवे से कहती है कि तुमने तो यहाँ पर घर को बाहर ही बना दिया है, क्या जीजी को ये खाने पसंद है इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। लिंगवे उसे कहता है कि मेरा घर है, चाहे जो मर्जी होगा मैं बनवाऊँगा। जीजी अब तक थोड़ी ड्रंक हो चुकी थी और वो स्टेप मदर को भी वो फूड ऑफर कर रही होती है, लेकिन उन्हें ये खाना नहीं खाना था और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जीजी फुल ऑन ड्रंक थी और वो लिंगवे से अपनी फैमिली के बारे में बताने लगती है कि ये लोग कितने बुरे हैं। लिंगवे अपने सेक्रेटरी को जीजी की फैमिली के बारे में पता करने के लिए बोलता है तो उसे पता चलता है कि असल में जीजी के फादर ने उसे घर से निकाल दिया था। उसकी माँ के मरने के बाद उन्होंने उसकी कंपनी भी हथिया ली। वो कमरे में सोने के लिए जाता है। जीजी ड्रंक थी, वो उसे कस के हक कर लेती है और लिंगवे सोच रहा था कि जीजी को अपने साथ रखना काफ़ी डेंजरस होते जा रहा है। जीजी जितना उसके क्लोज हो रही थी, लिंगवे ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो किसी से प्यार मोहब्बत करे। जीजी उसे हक करके सो जाती है और बेचारा लिंग वही मस्त रात भर ठंडे पानी में खुद को काम डाउन करने का कोशिश कर रहा होता है। इस बात से अनजान अगली सुबह जब जीजी जगती है तो वो देखती है कि वो लिंग वही पहले ही जग चुका है। उसे ऐसा लग रहा था कि कल रात उसने कुछ कांड तो नहीं कर दिया ना। फिर वो लिंग वही को ढूंढने के लिए जाती है। लिंग वही से वो पूछ रही थी कि क्या मैंने कुछ ड्रिंक करके कुछ ऐसा वैसा कल काम किया। लिंग पे उसे कहता है कि नहीं, लेकिन तुम मेरे साथ आज एक पार्टी में चल रही हो। जीजी को जाने का मन नहीं था। लिंग वही अपने स्टेप मदर को कहता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम जीजी के लिए अच्छे कपड़े तैयार कर देना, मैं शाम में उसे एक पार्टी में लेकर के जाने वाला हूँ। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। उसकी स्टेप मदर जीजी को कहती है, चलो भाई, अब लिंग वही ने ऑर्डर दिया है तो मुझे तुम्हें शॉपिंग कराने तो लेके चलना पड़ेगा। वो उसे एक बड़े से शॉप पर लेकर के जाती है जहाँ पर कि बहुत सारे ड्रेसेस थे। उनमें से एक जीजी के लिए चूज करती है। जीजी उन कपड़ों को पहन करके बाहर आती है। उसका मेकअप हेयर सब कुछ कर दिया गया था। तब तक लिंगवे भी वहाँ पर आ जाता है। जीजी पे वो कपड़े काफ़ी अच्छे लग रहे थे। लिंगवे कहता है, तुम्हें नहीं लगता है कि यहाँ पर ज्वेलरी मिसिंग है? तुमने जो वो पिंक डायमंड वाला नेकलेस खरीदा था ना 20 मिलियन में, एक काम करना, वो जीजी को पहना देना। वो अब तक का सबसे महंगा ज्वेलरी था स्टेप मदर का, लेकिन लिंगवे के कहने पर उसे जीजी को वो देना पड़ता है। वे ज्वेलरी पहनाने के बाद लिंगवे जीजी को अपने साथ लेकर के जाता है। लेकिन जब जीजी उस पार्टी में पहुंचती है तो देख करके चौंक जाती है। असल में ये पार्टी मोमो की 18th बर्थडे की थी। अब वो यहाँ कहता है, अब इन लोगों ने मुझे इनवाइट किया है, मुझे तो जाना पड़ेगा ना। अब वो जीजी को पार्टी में अंदर लेकर के जाता है। मोमो के फादर उन्हें अटेंड करने के लिए आए हुए थे। जीजी को उसके साथ देख करके उसके फादर भी चौंक जाता है कि वो लिंगवे के साथ क्या कर रही है। मोमो को अपनी माँ का कहना था कि इतने महंगे कपड़े पहन करके आई है, कहीं ये मुझे ही आउटशैडो ना कर दे। जीजी यहाँ पर लिंगवे के कहने पर स्टेज पर जाती है और वो जानती थी लिंग भाई उसके सपोर्ट में है। दैट्स वाई वो स्टेज पर जाती है और जा कर के सबको कहती है, असल में मैं इस घर की बड़ी बेटी हूँ, आप लोगों को मेरे बारे में पता नहीं होगा क्योंकि मेरे डैड ने दूसरी शादी करने के कुछ टाइम बाद ही मुझे घर से निकाल दिया। वो मुझे एक मनहूस समझते हैं, इसी वजह से उन्होंने मुझे कभी पब्लिक ही नहीं किया। जो वे कंपनी चला रहे हैं वो मेरी माँ की है और इस इंसान का पूरी तरीके से उस कंपनी पर कोई हक नहीं है। स्टिल ये फ़ायदा उठा रहा है। जेजी जानबूझ कर के लिंग भाई के सपोर्ट में सारी
बातें यहाँ पर सबको बता रही थी और जीजी के डैड को लगने लगता है कि अगर लिंग वई के सामने उनका बुरा इमेज बनेगा तो उनके लिए ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक ही होने वाली है। लिंग वई जीजी को सपोर्ट कर रहा था, मोमो उसका बर्थडे ख़राब करने के लिए जीजी से लड़ने लगती है और इस चक्कर में उसका ये नेकलेस उससे टूट जाता है। अब लिंग वई कहता है बहुत सही, तुम्हें पता भी कि ये नेकलेस कितने का है। उसे लगा था 1-2 मिलियन का होगा, इतना तो उसके डैड उसे पैसे देने के लिए तैयार ही हो जाएंगे। लेकिन जब लिंग वई का सेक्रेटरी बताता है कि असल में नेकलेस 20 मिलियन का है तो फिर उनके तो चेहरे का कलर ही उड़ जाता है। इतने पैसे तो उन्हें सिर्फ एक नेकलेस के लिए देने के लिए ऑब्वियसली नहीं थे। वो लोग जीजी को सॉरी सॉरी कहने लगते हैं लेकिन जीजी कहती है कि नहीं, वो उन्हें माफ़ नहीं करने वाली है। जो गलती उन्होंने किया है उसकी सज़ा तो उन्हें मिल करके रहेगी। 20 मिलियन कंपनसेशन दे देना वरना मैं लिंग वई से कह के पुलिस में केस करवाऊंगी और इसके बाद तुम लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी को तोड़ने के लिए जेल जाने वाले हो। वो लोग घर जाते हैं। जीजी से वो नेकलेस टूट गया था, जीजी को बहुत बुरा लग रहा था स्टेप मदर के लिए कि कहीं उसका ये इतना इम्पोर्टेंट ज्वेलरी उससे ख़राब ना हो गया हो। घर आने पर जब स्टेप मदर को पता चलता है कि असल में ये नेकलेस टूट गया है तो वो जीजी पर गुस्सा करने लगती है। लेकिन लिंग वई कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये नेकलेस मोमो ने तोड़ा है और अगर तुम्हें गुस्सा निकालना है तो जा करके मोमो पर निकालो। और जीजी सॉरी बोलते हुए वो नेकलेस उसे लौटा देती है। जब वो लोग कमरे में अंदर जाते हैं इस पॉइंट पर जीजी लिंग वई से पूछती है कि क्या तुम्हें पहले से पता था कि वो इंसान मेरा डैड है और ये पार्टी मोमो की है। लिंग वई कहता है क्या फ़र्क पड़ता है। जीजी कहती है फ़र्क पड़ता है, अगर तुम मुझे वहाँ जानने के बाद लेकर के गए हो इसका मतलब कि तुम मुझे थोड़ा तो स्पेशल मानते हो, तभी तो तुम मेरा बदला लेने के लिए उस पार्टी में लेकर के गए। और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे लगेगा कि मैं भी उन और लड़कियों की तरह नॉर्मल हूँ और ये बस एक कोइंसिडेंट था। लिंग वई यहाँ पर जीजी को जवाब नहीं देता है। वो खुद जीजी के क्लोज काफ़ी महसूस करने लगा था लेकिन वो जब तक इन खतरों से निपट नहीं लेता कभी किसी और इंसान के क्लोज वो जाना नहीं चाह रहा था। इस बात पे पहली बार जीजी लिंग वई पर गुस्सा करने लगती है और उसे कमरे में स्मोक नहीं करने के लिए कहती है। साथ ही में उसे कहती है कि अगर वो जवाब नहीं देना चाहता है तो वो उसे सीधे तरीके से बता सकता है, उसे टॉपिक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लिंग वई सोचता है कि जीजी पहली बार उससे किसी चीज़ के लिए बहस कर रही है। जीजी यहाँ पर जानती है कि लिंग वई से कैसे बात निकलवाना है। जब वो मस्त सोने के लिए जा रहा था तो वो जानबूझ करके उससे जा करके हक करने लगती है और उसे उसके साथ रोमांस करने के लिए कहती है। लिंग वई कहता है कि वो ये सब कुछ नहीं करने वाला है और वो चुपचाप सो जाता है। जीजी सोचती है कि अगर वो इस तरीके से भी नहीं मान रहा है तो फिर वो भला उसे कैसे ही जाने कि लिंग वई को उसके डैड के बारे में पहले पता था या नहीं। पहली बार उन दोनों के बीच कुछ नोक झोंक हुए थे जो कि एक नॉर्मल कपल की तरह लग रहे थे, लेकिन ये बात लिंग वई को नहीं फील हो रहा था। अगली सुबह जीजी लिंग वई को कहती है कार से छोड़ देने के लिए, लेकिन लिंग वई को डाउट था कि उस कार में ज़रूर ही कुछ गड़बड़ है। इसी वजह से वो जीजी को आज कॉलेज नहीं लेकर के जाने के लिए कहता है। जीजी को ऐसा लगता है कि शायद कल रात की वजह से वो अब भी गुस्सा है और वो उसे कॉलेज नहीं लेकर के जा रहा है। तो यहाँ पर वो गुस्से में निकल जाती है कि ठीक है वो खुद ही चल जाएगी। स्टेप मदर लिंग वई से कहती भी है कि क्या हो गया, तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या। लिंग वई कहता है कि उसका पर्सनल मैटर है और ये उसे नहीं बताना चाहता है। उसकी स्टेप मदर सोचती है कि मैं उन दोनों के बीच क्यों आ रही हूँ, ये लोग लड़ रहे हैं तो क्या मैं यहाँ पर उनकी लड़ाई झगड़ा सुलझाने वाली बन चुकी हूँ। वहीं दूसरी तरफ जीजी अपनी दोस्त से बात कर रही थी, वो थोड़ा सैड थी। उसकी दोस्त से पूछती है क्या हुआ तो जीजी उसे सारी बातें बताती है। सारी बातों को देखते हुए उसकी फ्रेंड कहती है मुझे नहीं लगता है कि वो एक कोइंसिडेंट है, मुझे लगता है कि लिंग वई को तुम्हारे बारे में पता होगा। ऊपर से तुम इतने दिनों से उसके साथ रह रहे हो, उसने तुम्हारे लिए इतने सारे ड्रेसेस भी खरीदे हैं और तुम्हारे कहना था ना कि तो उसकी स्टेप मदर ने तुम्हारे लिए इतना महंगा नेकलेस दिया था। जाहिर सी बात है कि वो ये सब कुछ पहले जानता था। इधर दूसरी तरफ हम लोग स्टेप मदर को जानते देख रहे थे जो कि ये सोच रही थी कि इसे इन दोनों की लड़ाई झगड़े को सुलझाना होगा। अगर लिंग वई ने जीजी को घर से निकाल दिया तो फिर उसे दूसरी बंदी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा और वह दूसरी मजबूर लड़की कहाँ से लेकर के आएगी। रात में जीजी घर नहीं आती है। लिंग वई घर में उसे हर जगह अब मिस कर रहा था। अब वो अपने डॉर्मेट्री में ही रुकी हुई थी। अगली सुबह भी जब जीजी घर नहीं आती है, लिंग वई सैड था और ये चीज़ उसकी स्टेप मदर नोटिस कर लेती है। वो कहती है डोंट वरी, मैं जीजी से आज बात करने के लिए जाऊंगी कि आखिरकार हुआ क्या है। लिंग वई
और मतलब जीजी के फैमिली के बारे में उसके स्टेप मदर ने भी पता लगाया था। उसे थोड़ा सा उसके लिए बुरा लग रहा होता है। लिंगवे कहता है कि ठीक है, तुम जीजी को घर लेकर के आना, बदले में वो उसे एक अच्छा सा नेकलेस गिफ्ट करेगा। इधर जीजी लिंगवे के आने का वेट कर रही थी हर रोज़ की तरह, लेकिन वो आता नहीं है। तो वो अपने पार्ट टाइम जॉब पर चली जाती है, सोचते हुए कि शायद उसे अपने पुराने लाइफ में लौट जाना ही बेहतर होगा। वह रेस्टोरेंट में काम कर रही थी, तभी मोमो अपने कुछ चमचियों को यहाँ लेकर के आए हुए थे। वो लोग जीजी को यहाँ काम करते हुए देख करके उसका इंसल्ट करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगता है कि शायद लिंगवे ने उसे जॉब पर निकाल दिया। बात बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है और जीजी भी अब अपना गुस्सा नहीं कंट्रोल करने वाली इधर उससे लड़ने लगती है। तभी वहाँ पर स्टेप मदर भी आ जाती है और वो जीजी की तरफ से उन तीनों लड़कियों से लड़ने लगती है। बात इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हाथापाई को लेकर के पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ता है। पुलिस स्टेशन में लिंगवे की मॉम कहती है कि असल में ये तीनों लड़कियों ने मेरी फैमिली मेम्बर को पहले परेशान किया था। जब वो ऐसा कहती है तो जीजी सोचती है क्या वो मुझे अपना फैमिली मेम्बर कह रही है। यहाँ पर पुलिस के इस केस को रफा दफा किया जाता है। वो तीनों लड़कियाँ गिल्टी थी। वो लोग स्टेप मदर और जीजी से माफ़ी मांगती हैं। जीजी यहाँ पर उसके स्टेप मदर का केयर करते हुए वहाँ से बाहर लेकर के जाती है और वो उसे थैंक्स बोलती है आज उनका हेल्प करने के लिए। वो जीजी को घर चलने के लिए कहती है तो जीजी कहती है कि नहीं, वो डॉर्मेट्री में ही ठीक है। स्टेप मदर कहती है कि मैं तुम दोनों की लड़ाई से तंग आ चुकी हूँ, लिंगवे ने मुझे भेजा है तुम्हें लेने के लिए, चलो अब घर चलते हैं। तब जीजी उसके साथ जाती है। घर जाने पर दोनों की ऐसी हालत देख करके तो घर की मेड को समझ ही नहीं आता है कि क्या हुआ। वो स्टेप मदर को कमरे में लेकर के जाती है फर्स्ट एड वगैरह करने के लिए, और इधर लिंग वही जीजी से जान रहा था कि क्या हुआ है। वो कहता है असल में मुझे पहले से पता था कि वो तुम्हारे डैड हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें उस पार्टी में लेकर के गया था ताकि तुम अपना गुस्सा निकाल सको। जीजी उसकी बात सुन करके इमोशनल हो जाती है और वो इन 2 दिनों से उससे लड़ने झगड़ने के लिए भी सॉरी बोलती है और कहती है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। असल में वो बस इतना जानना चाह रही थी कि वो लिंगवे के लिए स्पेशल है या फिर वो उसे उन आम लड़कियों की तरह ट्रीट कर रहा है। जब लिंगवे का आंसर उसे मिलता है तो वह आगे बढ़ के उसे किस कर लेती है। तभी वहाँ पर स्टेप मदर आ जाती है। लिंगवे कहता है अगली बार नॉक करके आना, वरना कुछ और देखने मिल जाएगा तो फिर मुझे ब्लेम मत करना। दोनों ही यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। उसके स्टेप मदर को अब तो पूरा ही भरोसा हो चुका था कि वो दोनों एक नॉर्मल रिलेशनशिप में है। वो उन्हें खाना खाने के लिए बुलाने के लिए आई हुई थी। जो कुछ भी उनके बीच लड़ाई झगड़े थे वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका था। साथ में वो लोग खाना वाना खाने के लिए जाते हैं और एक नए नए नॉर्मल कपल की तरह एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे थे। जहाँ पर कि उसकी स्टेप मदर प्रोटेक्शन का पूरा सेट देते हुए जीजी को कहती है मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। जीजी को ऑकवर्ड फील करते हुए उसे रखना ही पड़ता है। रात में जब वो लोग सोने के लिए जाते हैं तो एक्चुअल में बस उनके बीच एक किस ही होता है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अगले सुबह स्टेप मदर पूछ रही थी कि उसने इस्तेमाल किया या नहीं, तो जीजी और लिंगवे को दिखाना पड़ता है कि हाँ, उन्होंने उन चीज़ों को इस्तेमाल किया है। स्टेप मदर सोच रही थी कि चलो उनका प्लान बिल्कुल उनके प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। जानबूझ करके उन लोगों ने कमरों को बिखेर दिया था ताकि उन्हें ऐसा लगे कि असल में उनके बीच रोमांस हुआ है। लेकिन वही पहले की तरह जीजी को कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है और उसे कहता है कि वो उसे लेने के लिए भी आएगा। जीजी के अराउंड अब वो काफ़ी हैप्पी फील कर रहा था। उसका बटलर बोलता भी है कि कितने दिनों बाद मैंने आपको इस तरीके से स्माइल करते हुए देखा है। लेकिन वही थोड़ी देर वहीं रुकता है। जीजी अभी कॉलेज के एंट्रेंस पर जा ही रही थी कि यान, जो कि पहले जीजी के पीछे पड़े रहता था जब उसकी मॉम जिंदा थी, और उसकी मॉम के मरने के बाद अब मोमो के पीछे चल गया क्योंकि पैसे उसके पास से आज उसे प्रपोज करने के लिए आया हुआ था, झूठ मूठ की अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हुए। इस बात पे यहाँ पर जो जीजी थी उससे रिजेक्ट कर देती है और कहती है मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे इरादे क्या है। तभी वहाँ पर लिंगवई भी आ जाता है और वो यान पर गुस्सा करने लगता है कि तुम मेरी बंदी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। अब लिंगवई के सामने यान की तो कोई औकात नहीं थी, वो चुपचाप वहाँ से खिसक लेता है। जीजी यहाँ पर लिंगवई को छेड़ रही थी कि क्या उससे जेलस हो रहा है जब दूसरा कोई बंदा मुझे प्रपोज कर रहा है। तो लिंगवई से कहता है कि वो तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ऐसे अरे गैरों से मुझे जेलस होने की क्या ज़रूरत है।
वहीं दूसरी तरफ स्टेप मदर अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। असल में ये जो बॉयफ्रेंड था, हम देखते हैं कि वो लिंगवई के स्टेप मदर के इमोशंस का फ़ायदा उठा रहा था। वो लिंगवई का दुश्मन था और उसकी कंपनी को हथियाने के लिए, उसे रास्ते से हटाने के लिए वो स्टेप मदर का बॉयफ्रेंड बन करके उसका फ़ायदा उठा रहा था। ये बात उसकी स्टेप मदर को नहीं पता था और वो उसके कन्विंसिंग पावर की वजह से उसकी सारी बातों में आ जाया करती थी। जैसा जैसा वो करने के लिए बोलता था वो वैसे ही करती थी। घर जा कर के वो अपने लव बर्ड को छुपा रही थी क्योंकि उसके इस रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी नहीं पता था। लिंगवई जीजी को कॉलेज से लेकर के आता है। साथ में जब वो लोग खाना वाना खाने के लिए जाते हैं तो जीजी यहाँ पर स्टेप मदर से पूछती है कि आपके नेक पर ये रेड रेड क्या हुआ है। उसकी स्टेप मदर झूठ बोल देती है कि किसी मॉस्किटो ने उसे बाइट किया था। यहाँ पर लिंगवई समझ जाता है कि जो उसकी स्टेप मदर है उसका अफेयर बाहर कहीं और चल रहा है। डाउट तो उसे पहले से भी था और इसी वजह से उसने स्टेप मदर पर नज़र रखा हुआ था। किसी बात पर जब वो स्टेप मदर पर गुस्सा कर रहा होता है तो जीजी उसे काम डाउन होने के लिए कहती है, क्योंकि उसे इतना तो समझ में आ रहा था स्टेप मदर बुरी नहीं है। भले ही जो भी सिचुएशन है उसने उसे सपोर्ट किया था और देखा जाए तो वो उसका ख्याल ही रख रही है। वही तो उसे जब उनके लड़ाई झगड़े के बाद घर वापस लेकर के आए हुई थी। असल में स्टेप मदर चाहती थी कि उसका बेटा फू भी कंपनी संभाले। कभी भी लिंगवे ने उसे अपना घर का मेंबर माना नहीं था। रात में जीजी कमरे में जाती है। वो जानबूझ करके आज रात बाथ टॉवल में ही सोने वाली थी ताकि वो लिंगवई को पटा सके। वो चाहती थी कि रिलेशनशिप आगे बढ़े, लेकिन लिंगवई खुद को रोके हुआ था कि जब तक उसका ये दुश्मन पकड़ा नहीं जाता जो कि उस पर बार बार अटैक कर रहा है और जिसके एक्सीडेंट की वजह से वो क्रिपल्ड हुआ है, तब तक वो किसी और को अपना नहीं बनाएगा, वरना वो इंसान उसकी कमजोरी बन जाएगी और फिर लोग उसका फ़ायदा उठा सकते थे। लेकिन धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं जीजी से प्यार करने लगा था। जीजी जानबूझ करके यहाँ पर लिंगवई को हक कर रही थी और लिंगवई एट द एंड खुद को रोक नहीं पाता है और वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अगली मॉर्निंग जीजी के भी बॉडी पर लबड़ थे और जब वो कॉलेज जा रही थी तब लिंगवई उससे एक जैकेट देता है पहनने के लिए, जिससे कि वो लव बाइट्स को कवर कर सके। शर्माते हुए जीजी उस जैकेट को लेकर के कॉलेज के लिए निकल जाती है, जहाँ पर कि वो अपनी दोस्त से मिलती है और उसकी दोस्त से पूछ रही थी कि इतनी गर्मी में तुमने जैकेट क्यों पहना हुआ है। जीजी के बॉडी पर बने लव बाइट को देख करके समझ जाती है कि उसने ये जैकेट क्यों पहना हुआ है। वो उसे छेड़ करके पूछने लगती है कि लगता है कि तुम्हारे उस बॉस के बीच कुछ तो चल रहा है। जीजी यहाँ पर उसके और उसके बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप के बारे में भी पूछती है और उसे काफ़ी कुछ बताती है। उसकी फ्रेंड खुश थी कि फाइनली यहाँ पर लिंगवई अब लाइफ में अपने स्टेबल है और आगे बढ़ रही है। इधर फू लिंगवई से मिलने के लिए कॉलेज आया था। लिंगवई खुद चाहता था कि फू आकर के कंपनी वंपनी में उसका हेल्प करे, लेकिन फू को कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपना पैशन फॉलो करना चाहता था। हालांकि वो जानता था कि उसकी माँ जो है वो लिंगवई को कंट्रोल करने का कोशिश करती है, लेकिन वो उसे अपना भाई माना करता था। लिंगवई यहाँ पर अपनी फीलिंग को जो कि वो जीजी के लिए रखता है उससे शेयर करता है। वो उसके लिए खुश था। इनफैक्ट उसे समझा भी रहा था कि फाइनली अगर तुम्हें जीजी से प्यार हो ही गया है तो तुम रियलिटी में उसे अपना बना लो, उसके साथ रखो और फाइनली तुम्हारी फैमिली यहाँ पर कंप्लीट हो पाएगी। इधर जीजी अपनी दोस्त के साथ थे। जीजी के लव लाइफ के बारे में वो काफ़ी कुछ बताती है। वो लड़की उसे कन्फर्म करती है कि लिंगवई को उससे प्यार हो गया। जितना कुछ वो उसके लिए कर रहा है बिना फीलिंग के कोई भी इंसान नहीं करेगा। तभी मोमो अपनी मोम को लेकर के यहाँ पर आ जाती है। एज यूजुअल वो जीजी का इंसल्ट कर रही होती है तो जीजी हंसते हुए कहती है, लगता है पिछली बार वाला पनिशमेंट तुम लोग भूल गई हो। 20 मिलियन तो देने ही पड़े, बदले में कितना इंसल्ट झेलना पड़ा था। जीजी यहाँ पर पलट के उन्हें जवाब देती है और उन्हें वार्न करती है कि वो उससे अलग ही रहे। यहाँ पर लिंगवई आ जाता है और वो चलते हुए आया था। सबको ऐसा लग रहा था कि असल में वो क्रिपल्ड है, लेकिन तब जाकर के जीजी को पता चलता है कि वो क्रिपल्ड तो है नहीं। इनफैक्ट जीजी को डाउट तो पहले ही था। वो अपनी दोस्त के साथ थोड़ी देर रहती है एंड आफ्टर दैट लिंगवई के साथ वो लौट जाती है। लिंगवई जब तक जीजी का वेट कर रहा था वो अपने कार के शीशे पे बने धुएं पर उसका नाम लिख रहा होता है। तब तक जीजी वहाँ पर आ जाती है और वह चीज़ देख लेती है और उसे छेड़ने लगती है कि क्या वो उसका नाम अपने कार के शीशे पे लिख रहा था।
वैसे लिंगुई ने तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से बातों को छुपा करके रखा था कि असल में वो क्रिपल है नहीं। लिंगुई कहता है लेकिन तुम्हें तो ये बात पहले ही पता चल चुका था, इसी वजह से तो तुम बार बार मुझे इस बात का जानने का कोशिश कर रही थी। जिसे आगे बढ़ के उसे किस कर ले रही है। हालांकि वो दोनों यहाँ से रियल रिलेशनशिप में तो आ चुके थे, लेकिन लिंगुई ने जीजी को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज नहीं किया था। वो सोच रहा होता है कि वो अपनी इस बदले को पूरा करने के लिए जीजी को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता था। वो दोनों वहाँ से घर जाते हैं। लिंग वही जीजी को बताता है कि असल में वो ठीक है, एक्सीडेंट की वजह से उसे अपनी चीज़ों को छुपा करके रखना पड़ा था ताकि उसका दुश्मन यहाँ पर अलर्ट ना रहे। जीजी खुश थी कि कम से कम लिंग वही ठीक है, और वो उसे कहती है कि अगर वो सच में उसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता है तो वो चाहती है कि लिंग वे उससे कुछ भी ना छुपाए। लिंग वे से प्रॉमिस करता है कि अब से वो उससे कुछ भी नहीं छुपाएगा। वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। जीजी को तो ऐसा लग रहा था कि मानो उसका एक बहुत ही बड़ा सपना पूरा हो गया है। इतना अच्छा इंसान उसे अपने लाइफ में मिला था। इधर जो उसकी स्टेप मदर का बॉयफ्रेंड था ना, वो अपना फाइनल चाल चल रहा होता है। यहाँ पर वो उसे कहता है कि फाइनली हम यहाँ पर लिंगुई की कंपनी के शेयर्स ले लेते हैं, फिर कंपनी हमारी हो जाएगी और हम दोनों ओपनली शादी कर लेंगे। उसे इम्प्रेस करने के लिए वो उसे ज्वेलरीज वगैरह भी गिफ्ट करता है। हालांकि उसके स्टेप मदर को यहाँ पर थोड़ा डाउट ज़रूर होता है कि आखिरकार ये इंसान करना क्या चाह रहा है, कहीं मेरे इमोशंस का फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है। लेकिन वो भी बेचारी प्यार में अंधी थी। दूसरी तरफ लिंगबई और जीजी घर के पास के ही गार्डन में जाते हैं। थोड़ी देर एक दूसरे से बात करने के बाद लिंगबई यहाँ पर जीजी को रिंग देता है और सीधे उससे शादी करने के लिए प्रपोज करता है। वह जीजी से शादी करना चाह रहा था। जीजी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। लिंगबई जब ऐसा करता है तो वो हंसते हुए तुरंत ही उसे हाँ कह देती है। ये सब कुछ अभी चल ही रहा था कि तभी लिंग कंपनी से कॉल आ जाता है। वो जीजी को घर पे रह के वेट करने के लिए कहता है। वो जानता था फाइनली अब कंपनी में निपटारा करने का वक्त आ चुका है। स्टेप मदर अपने बॉयफ्रेंड को कंपनी लेकर के गई हुई थी। सारे शेयर होल्डर्स को वो ये दिखा रही थी कि वो और उसका बॉयफ्रेंड ने मिल करके कंपनी संभाल रहा है। लिंगवई तो क्रिपल्ड है। तभी लिंगवई वहाँ पर चलते हुए आ जाता है। जैसे देख करके उसके स्टेप मदर भी चौंक जाती है कि लिंगवई ठीक है, वो कोई क्रिपल्ड नहीं है। यहाँ पर साथ ही में लिंगवई आता है और उसके बॉयफ्रेंड का पोल खोलता है। अपनी स्टेप मदर को कहता है कि तुम प्यार मोहब्बत में चमड़ी मैटर में इतनी अंधी हो चुकी थी कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि ये इंसान तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। कुछ साल पहले जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था ये इसी ने किया था। कई बार मेरे कार का ब्रेक फेल होना, ये सब कुछ तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड ने ही किया था। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो जेल जाने वाला है, ये तो तय है। ये मेरा दुश्मन है और ये तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था मेरे खिलाफ। उसके स्टेप मदर का दिल टूट जाता है। लेकिन लिंगुई अपने स्टेप मदर को भी माफ़ नहीं कर रहा था। वो उससे हमेशा के लिए दूसरी कंट्री भेजने का ऑर्डर दे देता है ताकि वो यहाँ पर ना रहे। उसकी स्टेप मदर को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन उसे अपनी बेटी की भी फिक्र थी। वो के बिना नहीं रहना चाह रही होती है। उसके बॉयफ्रेंड को जेल भेज दिया जाता है। इन सारी चीज़ों में फू भी इन्वॉल्व था। जब उसे पता है कि उसकी माँ ने इतनी घटिया हरकत की थी तो वो उससे भी हेट करने लगता है। अपनी माँ से कहता है कि वो उसका शकल भी देखना नहीं चाहता है। वो लोग घर पहुंचते हैं। स्टेप मदर लिंगवी से कहती है कि वो जाने से पहले उससे माफ़ी मांगना चाहती हैं। वो अपने बेटे का ख्याल रखे, वो फू का ख्याल रखे। वो फू की ही वजह से ये सब कुछ कर रही थी। लिंगवी ने कभी उसे अपनी फैमिली मानी ही नहीं और ना ही उसे इस बात की सिक्योरिटी दिलाई कि वो इस घर से कभी नहीं जाएगी। इसी वजह से शायद उसे बाहर किसी और पर इतनी जल्दी ट्रस्ट हो गया। जे यहाँ पर लिंगवी को समझाता है कि उसकी माँ को माफ़ कर देने के लिए, लेकिन कम से कम कुछ टाइम के लिए तो वो अपनी स्टेप मदर को सबक सिखाने के लिए फ़ॉरेन भेजने का ऑर्डर दे देता है। उसकी स्टेप मदर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कहानी के एंडिंग में जो फू था वो लिंगवे और जीजी को सिविल ब्यूरो लेकर के जाता है उन दोनों की शादी कराने के लिए। और इसी पॉइंट पर हमारी ये कहानी एंड करते जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।